हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत फाइनली यहाँ पे रेलवे की तरफ से जो लास्ट डेट था 22 फरवरी उसको एक्सटेंड करके 1 मार्च 2025 कर दिया गया और आज है आपका 28 फरवरी 2024 और कल आपका लास्ट डे हो जाएगा लेवल 1 अर्थात ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 27,000 से ज्यादा सीसीए का एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट जिनको 20% का आरक्षण रेलवे ग्रुप डी में मिलता है, उनका जो डेटा आया है 27,000 डेटा के आधार पर हम देखेंगे कि 5 ऐसे डेंजर जोन कौन कौन से हैं जिसमें अगर आप अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो बिल्कुल भी अब ये 5 जोन में आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। और 5 जोन में जो डेंजर जोन यहां पे बन चुका है सीसीए के लिए, उनमें कटअप का क्या सीन रहेगा, कितना नंबर आपको सीबीटी में स्कोर करना पड़ सकता है, तब आपका एक सीट यहां पे कंफर्म हो पाएगा। इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक के तरफ से नमो उत्सव के अंतर्गत 26 से 28 फरवरी 2025 तक आप लोगों के लिए ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो का ऑफर यहां पे आया है। ये जो आपका रेट है पहले 700 था, अभी नमो उत्सव के अंतर्गत ये आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे 351 में मिलेगा। ठीक है, अगर आप PRFT कूपन कोड का यूज करते हो तो आपको 12% का एडिशनल एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से डायरेक्टली आप टेक्स्ट बुक पास प्रो को यहां पे खरीद सकते हो। सबसे बड़ी बात है इसमें कि 1 साल के वैलिडेशन मिलता है, वैलिडिटी 1 साल का रहता है, जिसमें आप रेलवे के साथ साथ एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, तमाम तरह का जो एग्जाम होता है गवर्नमेंट के अंतर्गत, सारा एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट, लाइव एनालिसिस, एआई के थ्रू आपका फैसिलिटी, जो क्वेश्चन आप मान लीजिए कहीं अटक रहे हो नहीं बन पा रहा तो सीधा फोटो खींचिए और उसका टेक्स्ट बुक पे अपलोड कर दीजिए, उसका फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो 2 स्कीम है ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो के अंतर्गत, सबसे पहला 351 और दूसरा आपका 439। PRFT कूपन कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको 12% का एडिशनल डिस्काउंट मिल पाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके जल्दी से जल्दी आप पास प्रो लेकर रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी आपका एग्जाम हो उसमें आप लोग अपना एक सीट पक्का कर सको। इससे पहला वीडियो में हम लोगों ने देखा था लगभग 10,000 छात्रों का डेटा के आधार पे, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें वोटिंग हुआ है 27,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट ने अभी तक वोट किया है। पहले आपको हम बता देते हैं कि ये वोटिंग सिर्फ और सिर्फ सीसीए कैंडिडेट के लिए है। तो इसमें ITI पास कैंडिडेट और 10th पास कैंडिडेट जो यहाँ पे नॉन टैक्स से फॉर्म भरे हैं वो लोग बिल्कुल भी इसमें वोटिंग ना करें। इसमें सिर्फ और सिर्फ सीसीए कैंडिडेट ही वोट करेंगे ताकि उनका एक्चुअल संख्या भी पता चल पाएगा और एक्चुअल किस जोन में कितने सीसीए कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है वो भी यहां पे पता चलेगा। टोटल 16 आरआरसी का आपको डेटा यहां पे बताने वाले हैं, और ये जो डेटा है पूरी तरह से 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कुछ कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने वोटिंग कर दिया है। हालांकि शुरुआत में ऐसा कंडीशन देखने को मिला, फिर सिस्टम को अपडेट यहाँ पे किया गया है, अब जाकर यहाँ पे एक कैंडिडेट एक ही बार यहाँ पे वोट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 100% कंफर्मेशन नहीं है, 100% रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट में अप डाउन हो सकता है। एक्चुअल डेटा का पता तब चलेगा जब यहाँ पे ग्रुप डी लास्ट डेट होने के बाद 1 मार्च के बाद 16 आरआरसी पे RTI लगेगा, और RTI के माध्यम से जो अपडेट आएगा तब पता चलेगा कि आपको पर सीट पर जोन में क्या कंपटीशन देखने को मिल रहा। फिर भी ये डेटा काफी हद तक सही है, जिसके आधार पे आप लोग अपना तैयारी और एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने रेलवे ग्रुप डी CN 8/2024 के लिए आवेदन सीसीए कोटा से भारतीय रेलवे में किस जोन से किया है। यहाँ पे आपका टोटल 16 आरआरसी का डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और किस जोन में तो सभी का यहाँ पे डेटा जो है लिखा गया है कि जैसे सेंट्रल रेलवे मुंबई में बात करेंगे 650 सीसीए का सीट है, कोलकाता में 336 है, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में 955 है। तो इसी प्रकार सभी जितना भी सीसीए में जितना भी 20% कोटा के अंतर्गत यहाँ पे सीट मिला गया है वो सभी यहाँ पे आरआरसी जोन वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, स्क्रॉल करके नीचे बढ़ने के बाद आप लोग यहाँ पे रिजल्ट वाला सेक्शन में रिजल्ट आप लोग देख सकते हो, और आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीसीए छात्रों तक इस वोटिंग को पहुँचाइए ताकि टोटल सीसीए
सीसीए का संख्या भी निकल के आए और इसके साथ साथ कौन कौन सा जोन में सबसे ज्यादा कंपटीशन है उसका डेटा और यहाँ पे अच्छे से निकल के आया। हालांकि ये तो जाहिर सी बात है कि 20% मानकर चले तो 20% इसमें जो डेटा है वो फॉल्स है, वो गलत है, पर लगभग यहाँ पे 70%, 70 से 80% जो डेटा है वो बिल्कुल यहाँ पे एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे, आप लोग भी अगर वोटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही बार वोट करना है और आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है वही जोन वोट करिएगा। क्योंकि देखिए साथियों, गलत डेटा देने से कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप फिर से आप आरआरसी को अपने चेंज कर पाओगे मॉडिफिकेशन में, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उससे अच्छा आप लोग सही डेटा दीजिए ताकि आप लोग का भी पता चलेगा कि कितना कंपटीशन है, कितना तैयारी करना पड़ेगा, कितना सीबीटी में नंबर लाना पड़ेगा, क्या स्थिति है सीसीए का, वो सारा कुछ पता चलेगा। तो इसीलिए आप लोगों से भी अनुरोध है कि सही वोट जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 27,417 छात्रों ने अभी तक वोटिंग किया है। अब बात करें कि वे 5 जोन कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन अभी आपको देखने को मिल रहा है सीसीए का, तो उसके लिए सिंपल आपको व्यू रिजल्ट और ऑप्शन इस पे क्लिक करिएगा। तो उसके बाद आपके सामने देखिए ग्राफ के माध्यम से सारा जो डेटा है आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। हालांकि जाहिर सी बात है कि जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी था वो आपका यहाँ पे डेंजर जोन सीसीए के लिए बन गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट वाली जो जोन है वहीं पे यहाँ पे प्रीफर डाले हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे 14.56 पर यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंजर जोन बन चुका है सीसीए के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर में बात करेंगे तो दूसरा नंबर में आपका यहाँ पे आता है कौन सा, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद बात करेंगे, ये दूसरा नंबर में आता है 13.639 के साथ ये दूसरा नंबर में बन चुका है। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो आपका सेंट्रल रेलवे 12% के अनुसार सेंट्रल रेलवे मुंबई यहाँ पे आप लोगों के लिए 3rd नंबर में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 12 के बाद अगर हम देखते हैं तो 12 के बाद उसके बाद देखिए वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, लगभग यहाँ पे 4% 5% के अराउंड है। तो 12% के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 10% कोलकाता। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर में आ रहा है। और 5वां नंबर अगर देखेंगे तो 10.6 के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है 1.7 दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो 7, हाँ 7 ही दिख रहा है, ये आपका 5वां नंबर में होगा आपका चेन्नई। तो ये 5 जोन आपका डेंजर बन गया है। अगर आप अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए, फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं, इन 5 जोन में आप लोग बिल्कुल भी फॉर्म मत भरिएगा। ठीक है, अब बात रहा कि अभी आप लोगों को कहां से फॉर्म भरना चाहिए। जो कैंडिडेट मान लीजिए सीसीए का फॉर्म नहीं भरे, हालांकि 90% से ज्यादा सीसीए कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, पर जो भी गिने चुने सीसीए होंगे अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए, वो आप लोग बीच वाला यहाँ पे जो जोन है जिसमें आपका ग्राफ सबसे कम है उसमें आप लोग यहाँ पे अपने एनालिसिस एक बार खुद से भी एनालिसिस कर लीजिएगा, खुद से सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। क्योंकि एएलपी का रिजल्ट आप लोगों ने देखा ही होगा, जोन कितना ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करता है। कहीं पे आपका नॉर्मल जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया, तो कहीं पे उससे 10-20 नंबर ज़्यादा लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जोन आप लोग सोच समझ के फिल करिएगा। ठीक है साथियों, बाकी अगर बात करें कि अभी जो डेंजर जोन यहाँ पे साबित हो चुका है, वो सभी कैंडिडेट कम से कम सीबीटी में 50 नंबर स्कोर करने का कोशिश करिएगा साथियों, क्योंकि 50 नंबर का यहाँ पे आपका 2/3 भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे साथी कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि अगर हम सीसीए वाले 50 नंबर सीबीटी में ले आते हैं तो नॉर्मल वालों का फिर कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए साथियों, आप लोग का 2/3 भी होता है ना, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आप 45 नंबर लाते हो तो 45 का 2/3 भी किया जाता है तो आपका ये ऑटोमेटिक 30 नंबर में बदल दिया जाता है। ठीक है, अगर आप सीबीटी में 45 स्कोर करोगे तो रेलवे आपको देगा 30 नंबर, 15 नंबर आपका हवा में। ठीक है, 15 नंबर आपका कहानी खत्म हो जाता है 15 नंबर का, तो वही 2/3 आपका रेलवे काटता है। तो आप लोग कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर करिए उतना अच्छा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। बाकी 1 मार्च 2025 के बाद सभी जोन में आरटीआई यहाँ पे फाइल हो जाएगा और उसके बाद हम आपको अपडेट कर देंगे कि कहां पर सीट कंपटीशन कितना देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हालांकि सीसीए का संख्या लगभग यहाँ पे बात करें तो आपका 50,055 के आसपास सीसीए का संख्या देखने को मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में। उससे ज्यादा बहुत कम ही उम्मीद है कि उससे ज्यादा आपका सीसीए का संख्या देखने को मिलेगा। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में सवाल होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।